हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हमारा चैनल विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों की तैयारी कराता है। उसी श्रृंखला में दोस्तों हमने स्टैटिक जीके का पार्ट स्टार्ट किया था। स्टैटिक जीके हम काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का हमने ऑलरेडी 4 पार्ट आपका कवर करा रखा है। अब हम 5th पार्ट पे आ गए हैं, 5वां पार्ट हम कवर कराने जा रहे हैं। ये आपके दोस्तों आरआरबी एग्ज़ाम, ठीक है, आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अदर एग्ज़ाम्स में भी आजकल स्टैटिक जीके जो आप ट्रेडिशनल जीके होते थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी वगैरह, उसे हटा करके आजकल स्टैटिक का पार्ट और करंट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए हम स्टैटिक जीके की सीरीज सबसे पहले स्टार्ट किए हैं। तो उसी में आज हमारा लेक्चर होने वाला है आज का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। इसी साल हमारे दोस्तों 2 ऐड हुए हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं 2021 में, सॉरी अब ख़त्म ही होने वाला है हमारा 2021। तो 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आइए चलिए हम बिना वेट किए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसके फुल फॉर्म से या कब स्थापित हुआ, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम यूनेस्को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और ये दोस्तों नवंबर 4, 1946 को स्थापित हुई और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 मेजर प्रोग्राम्स चलाती है, जो होते हैं आपके एजुकेशन, नेचुरल साइंसेस, सोशल ह्यूमन साइंसेस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। टोटल इंडिया में दोस्तों अभी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 32 कल्चरल साइट्स हैं और 8 नेचुरल साइट्स हैं। 8 में से दोस्तों एक मिक्स टाइप का है, जिसे कल्चरल और नेचुरल दोनों माना जाता है। तो 7 एक्चुअली में नेचुरल हैं और एक कल्चरल, नेचुरल और मिक्स है। तो आइए चलिए हम एक एक लिस्ट के हिसाब से जान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होने वाली लिस्ट नेचुरल साइट्स की, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो नेचुरल में सबसे पहला है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो ये दोस्तों आसाम में है। अगला है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों आसाम में है। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सुंदरबंस नेशनल पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में बोलते हैं इसे, ये वेस्ट बंगाल में है। अगला है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, ये दोस्तों कई राज्यों में फैला हुआ है। जैसे आपका जो अरब सागर से जुड़ लगते हैं देश गुजरात के नीचे, उनमें ये फैला हुआ है एकदम तटीय एरिया में। तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इन 5 राज्यों से मिलके मतलब टोटल इतने राज्यों में फैला हुआ है। अगला है दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपको दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा नेशनल पार्क की लिस्ट खत्म होती है, सॉरी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट खत्म होती है। अब हम कल्चरल में आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा एक कल्चरल की लिस्ट है, आइए चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा आपको पता है 2021 में, अगर आप करंट फॉलो कर रहे होंगे तो 2021 में ऐड हुआ है। और एक ये है रमप्पा टेम्पल, ठीक है, रमप्पा रुद्रेश्वरा मंदिर, सब एक ही नाम है इनके। ये दोनों 2021 में ऐड हुए हैं। अब धोलावीरा दोस्तों गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पे ईयर भी हमने दिखा रखा है। और काकतीय रुद्रेश्वरा, ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वरा फुल नाम आप कह सकते हैं। और रमप्पा टेम्पल हिंदी में रुद्रेश्वरा मंदिर भी कहते हैं, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म काफ़ी है इस मंदिर के नाम के। ये दोस्तों है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। आप देखिएगा रेलवे एग्जाम में इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो। अगला है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बशायर, ठीक है, ये एक आर्किटेक्ट थे ली कार्बशायर। ये इनके
बहुत ही अच्छे कार्य के लिए जो इन्होंने चंडीगढ़ में बनाया था, चंडीगढ़ शहर इन्हीं के द्वारा आर्किटेक्ट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो इनके जो कलात्मक कार्य थे चंडीगढ़ में, उन्हीं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया, ये दोस्तों चंडीगढ़ में। अगला है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। हिंदी में इसे मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ये भी दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में है, ये गुजरात में है। दोस्तों पूरे लिस्ट में आपको सिर्फ 2 ही शहर मिलेंगे जो हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में है, एक ये है अहमदाबाद और एक दूसरा अगला है जयपुर सिटी। जयपुर सिटी राजस्थान में है, जो कि 2020 में आपका ऐड हुआ। अगला देख लेते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में है, ये ऑलमोस्ट सभी को याद रहता है। अगला है रानी की वाव। रानी की वाव इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक ये थोड़ा सा याद नहीं रहता लोगों को, ये आपको मिलेगा गुजरात में। अगला है दोस्तों हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किले टोटल 6 थे इसमें लिस्ट में, आपको लिस्ट याद नहीं रखना है, ना ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है खास आपके एग्जाम्स के लिए, और ये दोस्तों आपके राजस्थान के हैं, तो आपको याद रहेगा इजीली। अगला है जंतर मंतर जयपुर। मैंने आपको बताया था टोटल 4 जंतर मंतर है पार्ट 4 में, तो जंतर मंतर जयपुर का जो है वही सिर्फ आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में है, ये दोस्तों राजस्थान का। अगला है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स लाल किला परिसर, लाल किला आपको पता ही है दिल्ली में है, ठीक है। अगला है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ठीक है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो कि गुजरात में है, ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में है। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफ़ी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, ये महाराष्ट्र में है। अगला है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। हिंदी में इसे हम भीमबेटका की गुफाएं बोलते हैं, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगला है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बोधगया जो परिसर है वो भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में है, जो कि बिहार में स्थित है। अगला है दोस्तों माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। भारत के पर्वतीय रेल। भारत के पर्वतीय रेल दोस्तों कहाँ पे हैं, एक वेस्ट बंगाल के, तमिलनाडु के और हिमाचल प्रदेश। आइए जान लेते हैं कौन से। वेस्ट बंगाल में आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज जो है वो, तमिलनाडु में आपको मिलेगा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे है। ये सारे आपके कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में है। अगला है हुमायूं टूम्ब। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये दोस्तों दिल्ली में है। अगला है कुतुब मीनार, और उसके कुतुब मीनार का परिसर आप टोटल बोल दीजिए कि पूरा परिसर, वो दोस्तों दिल्ली में है। अगला है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में है। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र में है। अगला है दोस्तों चोल मंदिर। चोल मंदिर तमिलनाडु में जो है, ये भी है आपके लिस्ट में। और अगला है आपका पदक्कल के स्मारक, ठीक है। पदक्कल के स्मारक आपको कहाँ मिलेंगे, ये कर्नाटका में मिलेंगे। अब आगे चलते हैं लिस्ट में, तो अगला है गोवा के चर्च, ठीक है। गोवा के चर्च सिंपल सी बात है, गोवा में ही होंगे। अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एंशिएंट शहर था, ठीक है। ये अभी करंट कोई शहर नहीं है, ये आगरा के पास में है, फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है हम्पी के स्मारक, ठीक है। हम्पी के स्मारक कर्नाटका में है, ये विजयनगर साम्राज्य का शहर था। अगला है दोस्तों खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। खजुराहो के स्मारक ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगला है महाबलीपुरम के मंदिर। महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में है, जो कि अगला दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि उड़ीसा में एक ही है और सबसे ज़्यादा फेमस है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये दोस्तों उड़ीसा में है। अगला है आगरा का किला, जिसे बताने की ज़रूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों अगला हम आखिरी के 2 देख लेते हैं कल्चरल लिस्ट में। तो अगला है एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। और अगला ताजमहल, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कल्चरल ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि एक मिक्स भी है, तो आइए मिक्स हम जान लेते हैं मिक्स कौन सा है। तो मिक्स जो है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान,
जो कि सिक्किम में है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारी जो 40 मैंने बताया था टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट खत्म हो गई, जो कि इंडिया में है करंटली। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मैंने बताया कि 2021 में 2 ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यही 2 आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा डीप में बता देता हूँ। सबसे पहले हम धौलावीरा देख लेते हैं, ठीक है। धौलावीरा आपका 40वें नंबर पे ऐड हुआ था, याद रखिएगा 40th नंबर पे धौलावीरा था। ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था धौलावीरा, जो अपने शहरीकरण के कारण बहुत महत्वपूर्ण हुआ, ठीक है। अब धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था, ठीक है। बंदरगाह शहर था तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी खोज हुई थी 1968 में, ठीक है। 1968 में इसकी खोज हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदरगाह शहर। और ये ध्यान रखिए प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का शहर था। अब धौलावीरा के बारे में फ़िलहाल इतने ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, फैक्ट्स थी, आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों जो मैंने बताया था 39 पे आपका रमप्पा टेम्पल या रुद्रेश्वरा मंदिर, ये आपका ऐड हुआ। तो रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पर पालमपेट एक जगह है, वहाँ पे स्थित है रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। पालमपेट जगह आपसे पूछा जा सकता है शायद एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य आपको याद ही रखना है हमेशा। और इसे दोस्तों रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, रामप्पा मंदिर भी इसे कहते हैं। 2021 में इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया। यह मंदिर दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव का है, भगवान शिव जी का ये मंदिर है। और इसे काकतीय साम्राज्य के दौरान गणपति देवा के शासनकाल में स्थापित कराया गया, बनवाया गया। तो आप ये याद रखिएगा, काकतीय साम्राज्य के दौरान गणपति देवा के शासनकाल में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा के बारे में। और बाकी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये 2 आप पूरा कंप्लीट डिटेल याद रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। मैं आपसे एक बार और सजेशंस आपको देना चाहूँगा कि आप अगर यूपी लेखपाल या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी आता है काफ़ी बढ़ चढ़ कर, तो आप ज़रूर हमारा घटना चक्र का सीरीज़ ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल का। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार उसे देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन ईजिली हल हो जाएंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।